हार्टलेस कपल एपिसोड 09। चेन्नई प्रिया और रौनक की अलडाई। क्लास खत्म होने के बाद सारी लड़कियां कॉलेज में ही बने गार्डन में आकर बैठ जाती हैं। तभी अंजलि बोली, यार मुझे तो लगा था हम सबके सब्जेक्ट एक ही होंगे और रोज हम साथ ही क्लास लगाएंगे। इस पर माया बोली, बेसे लगा तो मुझे भी यही था, पर अफसोस हम सबके सब्जेक्ट भी अलग है और सपने भी। इस पर मेघा बोली, यार इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, हम सबकी मोरल क्लास तो साथ होगी और रही बाकी सब्जेक्ट की बात तो हम अपनी क्लास लगाने के बाद कैंटीन में मिला करेंगे। इस पर काव्या बोली, बिल्कुल सही बात बोली तुमने, हम ऐसा कर सकते हैं। तभी माया बोली, बेसे प्रिया तुम्हारा और अंजलि का भी सब्जेक्ट अलग है ना। इस पर प्रिया बोली, हाँ वो तो है, पर फिर भी हम साथ रहते हैं और अब से हम सब अपनी अपनी क्लास अटेंड करने के बाद कैंटीन में तो मिलेंगे ही ना। बोल वो अपनी बोहे उचका देती है। तभी काव्या प्रिया और अंजलि को देख बोली, बेसे लगता नहीं तुम दोनों दोस्त हो, तुम दोनों को देख तो कोई भी यही बोलेगा तुम दोनों बहनें हो, और बेसे भी तुम दोनों की आंखें नीली है। मगर ऐसा कोइंसिडेंस कैसे हो सकता है, तुम दोनों की ही आंखें एक जैसी नीली है। बोलते हुए वो उन दोनों को देखने लगती हैं। इस पर दोनों लड़की एक साथ बोली, सिर्फ हम दोनों की ही आंखें नीली नहीं बल्कि हमारे हम दोनों के भाई की भी आंखें नीली है। बोल वो शांत हो जाती है और जब दोनों देखती हैं दोनों ने एक ही लाइन बोली तो दोनों ही मुस्कुरा देती हैं। और उनकी बात सुन काव्या बोली, ओह रियली, क्या ऐसा भी कहीं होता है? इस पर अंजलि बोली, पता नहीं पर ये सच है। इस पर माया बोली, यार तुम लोग भी क्या बातें लेकर बैठ गई हो, चलो कुछ खाते हैं कैंटीन चलकर। इस पर मेघा बोली, हाँ यार चलो, मुझे भी भूख लग रही है। जिसे सुन वो सारी लड़कियां कैंटीन चली जाती हैं और वहां जाकर सभी अपने लिए समोसे बुलाती है। तभी अंजलि अपने बैग से एक बड़ा सा टिफिन बॉक्स निकाल कर सबको दिखाते हुए बोली, गाइस देखो मैंने सबके लिए क्या लाई हूँ। बोल वो उस बॉक्स को खोलकर सबके सामने रख बोली, हम सबकी दोस्ती की शुरुआत क्यों ना कुछ मीठा खाकर की जाए, इसलिए मैंने सबके लिए खीर बनाकर लाई हूँ। बोल वो मुस्कुरा देती है और उसकी बात सुन माया बोली, यार खीर तो मेरी फेवरेट है और इसकी तो खुशबू भी कितनी अच्छी आ रही। बोल वो उसे देखने लगती हैं तो अंजलि अपने बैग से स्पून निकाल सबको देते हुए बोली, बेसे कहते हैं साथ खाने से प्यार बढ़ता है, तो क्यों ना हम सब भी अपनी दोस्ती गहरी करें। बोल वो सबको देखती हैं तो वो सब भी हाँ में अपना सर हिला देते हैं और प्रिया अंजलि को खीर की वाइट खिलाते हुए बोली, बिल्कुल सही बोली मेरी जान। बोल वो उसे अपने हाथ से ही खीर खिलाने लगती हैं और अंजलि भी उसे खीर खिलाते हुए बोली, देख तू ना मुझे अपनी जान बोलना बंद कर दे, कहीं तेरे ऐसे बोलने पर तेरा हस्बैंड जो बनेगा उसे बुरा ना लग जाए। इस पर प्रिया बोली, देख जिसे बुरा लगता है लगे, मुझे फर्क नहीं पड़ता, पर तू तो सच में मेरी जान है। बोल वो मुस्कुरा देती हैं। तभी माया बोली, यार ऐसा नहीं लगता, अगर तुम दोनों में से कोई एक लड़का होता तो कितना अच्छा होता, तुम तो आपस में ही शादी कर लेती। उसकी बात सुन मेघा बोली, बिल्कुल सही कहा तुमने। इस बात पर प्रिया बोली, ऐसा होता तो जरूर कर लेते, पर ऐसा है नहीं ना। बोल वो मुस्कुरा देती है। कुछ समय बाद कॉलेज खत्म हो जाता है और माया, काव्या और मेघा तीनों घर चली जाती है। तब अंजलि भी बोली, हमारी तो क्लास खत्म हुई, अब हमें भी घर चलना चाहिए। इस पर प्रिया बोली, यार बात तो तूने सही बोली, चल अब हम चलते हैं, और दोनों भी घर जाने लगती हैं। तब अंजलि बोली, प्रिया मैं तो आज भाई के साथ ही कॉलेज आई हूँ और अब से रोज उनके साथ ही आया करूंगी। अंजलि की बात सुन प्रिया बोली, तू अपने भाई के साथ कॉलेज आई और मुझे बताई तक नहीं। बोल वो अपना मुंह बना लेती हैं। जैसे ऐसा करते देख अंजलि मुस्कुरा कर बोली, तू बोले तो मैं अभी तुझे भाई से मिला दूँ। इस पर प्रिया ना में अपना सर हिला देती हैं। जिसे ऐसे देख अंजलि मुस्कुरा कर उसे गले लगा बोली, बाय हम कल मिलते हैं। बोल वो अपना मोबाइल निकाल कर अपने भाई को फोन कर बोली, भाई आप कहाँ हो, आए नहीं अभी तक? इस पर उसका भाई कुछ बोलता है। जिसे सुन वो बोली, ठीक है भाई मैं गाड़ी में आपका वेट करती, आप अपना काम कर लाइब्रेरी से आ जाना। बोल वो फोन कट कर देती है और प्रिया को देख बोली, भाई लाइब्रेरी में है, थोड़ी देर में आ जाएंगे, तू भी जा अब। बोल वो मुस्कुरा कर उसे देखने लगती है तो प्रिया बोली, हाँ मैं भी जाती हूँ, पर मैं सोच रही क्यों ना एक दो बुक इशू करा कर ले आओ, पढ़ने के काम आएगी। अपनी दोस्त की बात सुन अंजलि बोली, हाँ सही बोली तूने, जल्दी जा नहीं तो लाइब्रेरी बंद ना हो जाए। इस पर प्रिया बोली, हाँ जा रही हूँ, तू भी जा, मैं भी अपने भाई के साथ ही आई हूँ, उनके साथ ही चली जाऊंगी। बोल वो बाय बोल वहां से चली जाती हैं और अंजलि मुस्कुरा कर खुद से बोली, बुधू भाई से मिलना तो चाहती हैं पर बोलती नहीं। बोल वो अपनी कार के पास चली जाती है। अंदर लाइब्रेरी में जब प्रिया यहाँ पर आती है तो उसे काफी कम स्टूडेंट यहाँ पर दिखते हैं। ये देख वो खुद से बोली, अब यहाँ पर मैं उसे कैसे ढूंढूं, मुझे तो पता भी नहीं वो दिखते कैसे हैं। बोल वो एक बुक सेल्फ से निकाल उसे पढ़ने लगती हैं और ठीक उसकी पीछे दूसरी साइड लगे डेस्क पर रोनित बैठा होता है।
जो अपनी बुक पढ़ने में खोया होता है, और यहाँ पर प्रिया भी अपनी मेडिकल की बुक पढ़ने में खो जाती हैं, और वो दोनों अपनी अपनी बुक पढ़ने में इतने ज्यादा खो जाते हैं जिस कारण उन्हें ये ध्यान भी नहीं रहता वहां से अब सारे स्टूडेंट जा चुके हैं और घड़ी में भी अब लाइब्रेरी बंद करने का समय हो चुका है। और होता भी कुछ ऐसा ही है। एक पियून आकर देखता है तो उसे कोई भी वहां पर नहीं दिखता है। ये देख उसे लगता है अब यहाँ पर कोई भी नहीं है। ये सोच वो वहां का डोर बाहर से बंद कर उसमें ताला लगाकर वहां से चला जाता है। और जब दरवाजा बंद होने की आवाज प्रिया के कानों में पड़ती है तो वो अपने होश में आती है और समय देख बोली, ओ नो, इतना समय हो गया और मुझे पता भी नहीं चला, कहीं भाई घर ना चले गए हो। बोल वो अपना सामान समेट कर बाहर से दरवाजे के पास आ जाती है और जैसे ही उसे खोलने को होती है तो वो ये देख हैरान होती है दरवाजा बाहर से बंद है। वो डोर को जोर से पूरी ताकत लगाकर खोलने की कोशिश करती है पर फिर भी डोर नहीं खुलता। ये देख वो अपना पैर पटकते हुए बोली, इडियट, पता नहीं किसने इसे बाहर से बंद कर दिया, अब मैं बाहर कैसे निकलूंगी। बोलते हुए वो उल्टे कदम ही पीछे जाने लगती है और बात से बिल्कुल अनजान होती है उसके अलावा भी इस कमरे में कोई और भी है। और उसके इतने जोर से दरवाजा खटखटाना से उसका भी ध्यान टूट गया और वो उसके पीछे ही आकर खड़ा है और वो इस बात से अनजान पीछे बढ़ती है और जाकर उसकी पीठ किसी के मजबूत सीने से टकरा जाती है और टकराते ही उसकी आंखें हैरानी से बंद हो जाती हैं। दूसरी तरफ अंजलि अपनी कार से ही बाहर कुछ दूरी पर खड़ी होकर रोनित के आने का इंतजार कर रही होती है और वो खुद से ही बातें भी कर रही होती हैं। पता नहीं ये भाई कहाँ रह गए, अभी तक आए क्यों नहीं, और ये प्रिया वो भी पता नहीं क्या कर रही हैं जो आई नहीं अभी तक। बोलते हुए वो कुछ परेशान लग रही होती हैं। ठीक उसी समय उसके सामने से अहम गुजर रहा होता है जो पार्किंग एरिया में अपनी कार लेने जा रहा होता है और उसकी नजर परेशान अंजलि पर जाती है और उसे देख ही उसे पहचानने में जरा सी भी देरी नहीं लगती। एक अलबाली ही लड़की है। वो उसके कदम खुद बाखुद ही उसके तरफ बढ़ जाते हैं और इस बात से अनजान अंजलि अभी भी खुद से ही बातें कर रही होती है। तभी उसे किसी की आवाज अपने कानों में सुनाई देती है जिसे सुन वो पीछे पलट कर देखती है तो अहम को अपने सामने देख हैरान हो जाती है। तभी अहम उसे देख बोला, क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है जो आप इतनी परेशान लग रही है, और अब तो काफी समय हो गया आप घर नहीं गई अभी तक। अहम की बात सुन अंजलि धीमी आवाज में बोली, जी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम तो बस अपने भाई के आने का ही इंतजार कर रहे हैं, वो लाइब्रेरी गए थे अभी तक लौटे नहीं। बोल वो शांत हो जाती है और उसकी बात सुने हम अपने हाथ में पहनी घड़ी में देख बोला, लाइब्रेरी तो अभी तक बंद हो गई होगी और कुछ ही देर में कॉलेज भी बंद होने वाला है। जिसे सुन अंजलि हैरान और परेशान होकर बोली, अच्छा, पर लाइब्रेरी बंद हो गई होगी तो मेरी फ्रेंड प्रिया और मेरे भाई अभी तक आए क्यों नहीं। बोलते हुए वो परेशान होने लगती हैं और उसे इस तरह से परेशान होते देखे हम बोला, देखिए आप परेशान मत होइए, मैं जाकर देखता हूँ आपकी फ्रेंड और भाई अभी तक आए क्यों नहीं। बोल वो जाने लगता है पर कुछ सोचकर अपनी जगह पर ही रुक कर बोला, आपकी फ्रेंड का नाम क्या बताए आपने। अहम की बात सुन अंजलि बोली, जी हमारी दोस्त का नाम प्रिया राजवंश है। जैसे ही अहम अंजलि के मुंह से अपनी ही बहन का नाम सुनता है वो एकदम हैरान हो जाता है। लाइब्रेरी में जब प्रिया की पीठ रोनित के सीने से टकराती है तो उसे लगता है जैसे कोई लफंगा होगा या कोई बिगड़ा लड़का जो सिचुएशन का फायदा उठाना चाहता है। ये सोचकर प्रिया बिना कुछ सोचे ही अपने हाथ की कोहनी से रोनित के पेट पर वार करने वाली होती है पर रोनित भी थोड़ी कम था। बिल्कुल सही समय पर वो साइड हट जाता है और उसे देख बोला, पागल लड़की क्या कर रही हो तुम। बोलते हुए वो जैसे ही उसका चेहरा देखता है एकदम हैरान हो जाता है और प्रिया भी उसे वहां देख हैरान होती है और दोनों ही एक दूसरे को एक साथ देख बोले, तुम। इस एक ही शब्द पर वो दोनों पूरा जोर डाल देते हैं और दोनों ही एकदम खामोश हो जाते हैं। तभी प्रिया गुस्से में अपने दांतों को पिसते हुए बोले, तो ये तुम हो, चलो अच्छा हुआ जो तुम मुझे आज यहीं पर मिल गए, आज मैं तुम्हें अच्छे से सबक सिखाऊंगी। बोल वो अपना एक पैर उठाकर रोनित के दोनों पैरों के बीच में मारने वाली होती है पर सही समय पर रोनित हट जाता है और वो प्रिया को देख बोला, जंगली बिल्ली, पागल हो गई हो क्या जो तुम मुझे ऐसे मार रही हो। बोलते हुए वो उससे 10 कदम दूर हो जाता है और उसकी बात सुन प्रिया को भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बोली, क्या कहा तुमने मुझे जंगली बिल्ली, तो फिर चलो आज मैं तुम्हें बताती हूँ जंगली बिल्ली किसे बोलते हैं। इतना बोल वो अपने एक हाथ से उसे मुक्का मारने को होती है तो रोनित भी बीच में ही उसका हाथ रोक बोला, तुम सच में पागल हो, बिना बात के मुझे मारना चाहती हो। बोल वो अपना मासूम सा फेस बना लेता है। एपिसोड 10। चटैन, तुम सच में एक जंगली बिल्ली हो।
रोनित की बता को सुनकर प्रिया को ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो अपने दोनों हाथों और पैरों से उसे मारने लगती है और रोनित बस उसके बार को रोक रहा होता है, जिसे ऐसा करते देख प्रिया और भड़क जाती है और वो बोली, तुम्हें तो मैं आज छोड़ूंगी नहीं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई थी मुझे किस करने की। बोल वो जैसे ही अपना मुक्का उसे मारने वाली होती है, वैसे ही रोनित उसका हाथ पकड़ उसे अपने करीब ला खुद से चिपका लेता है, जिसे ऐसा करते देख प्रिया गुस्से में बोली, तू। अभी उसने इतना बोली ही थी उतने में ही रोनित उसे उसकी कमर से पकड़ खुद से एकदम चिपका लेता है और प्रिया कुछ भी समझ पाती उससे पहले ही रोनित प्रिया के होठों पर अपने होठों को रख उसे किस करने लगता है। और रोनित की इस हरकत से प्रिया तो एकदम सुन ही पड़ जाती है और सोचने समझने की सारी शक्ति खो देती है। और उसे ऐसे देख रोनित के फेस पर एक प्यारी सी मुस्कान आ जाती है। तभी प्रिया अपने होश में आती है और रोनित को अपनी पूरी ताकत लगा खुद से दूर धकेलती है और वहीं पर थूकते हुए बोली, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं। बोल वो वहीं पर रखी एक चेयर को उठाकर रोनित के ऊपर बिना कुछ सोचे ही फेंक देती है, जिस कारण वो चेयर जाकर सीधे उसको लगभग लग ही चुकी होती पर समय रहते ही वो नीचे झुक जाता है, जिस कारण वो चेयर जाकर दूर गिरती है। और रोनित को इस तरह से बचते हुए देख अब तो प्रिया का पारा हाई हो जाता है और वो उसे देखते हुए बोली, आज तो मैं तुम्हारी जान ही ले लूंगी, तुमने मुझे दोबारा से किस किया वो भी बिना मेरी मर्जी के। बोलते हुए वो कुछ ढूंढने लगती है और उसकी बात सुन रोनित मुस्कुरा कर बोला, सॉरी मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैंने तुम्हें बिना पूछे ही किस किया, पर अब से मैं तुम्हें पूछकर किस करूंगा तब तो ठीक रहेगा ना। बोलते हुए वो मुस्कुरा रहा होता है और उसके बाद सुन प्रिया अपनी जगह पर ही खड़ी होकर उसे हैरान नजरों से देख रही होती है और उसे देख बोली, मैंने आज तक तुमसे ज्यादा बेशर्म इंसान नहीं देखा। बोल वो अपनी हिल को निकाल उसे अपने हाथ में पकड़ उसके नीचे से एक छोटी सी पिन के आकार का चाकू निकालती है, जिसे 2-3 बार घुमाने से उसका आकार बड़ा हो जाता है और उसे वो रोनित को दिखाते हुए बोली, अब कहाँ जाओगे बचकर। इतना बोलते ही वो उस चाकू से सीधे उस पर वार कर देती है, जिस कारण रोनित 2 कदम पीछे होकर बोला, तुम सच में एक जंगली बिल्ली हो तभी तो इस तरह मुझ पर झपट रही हो। बोल उसे देखने लगता है और उसकी बात सुन प्रिया बोली, पागल लड़के मैं कोई जंगली बिल्ली नहीं डेविल हूँ और एक डेविल किसी पर भी कोई रहम नहीं दिखाता। बोल वो दोबारा से उस पर हमला करती है। बाहर जब हम अंजलि के मुंह से अपनी ही बहन का नाम सुनता है तो वो हैरान हो जाता है और वो अंजलि के सुंदर चेहरे को देखने लगता है। तभी उसे इस देखते देख अंजलि बोली, क्या हुआ आपको, प्लीज जाइए ना, उन दोनों को देखिए कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो गई। बोल वो उसे बड़ी ही आस भरी नजरों से देखने लगती है और उसे खुद को ऐसे देखते देख वो बाहर से चला जाता है अंदर। रोनित प्रिया से बोला, जंगली बिल्ली लड़ाई बाद में कर लेना, पहले ये सोचो यहाँ से बाहर कैसे निकले, यहाँ कोई खिड़की खुली है क्या, उसे देखो या बाहर निकलने का सोचो, बाहर मेरी बहन मेरा इंतजार कर रही होगी। बोलते हुए वो इधर उधर देखने लगती है, तब उसे भी याद आता है उसका भी भाई उसका वेट करता होगा। ये याद कर वो अपना प्लान कैंसिल कर बोली, ठीक है पर आज छोड़ रही हूँ पर आगे नहीं छोड़ूंगी। बोल वो भी देखने लगती है, तभी उसे एक खिड़की खुली दिखती है और उसी समय रोनित को भी वही खिड़की दिखती है, जिसे देख दोनों बोले, वो रहा बाहर जाने का रास्ता। बोल वो दोनों ही एक दूसरे को देखते हैं और उस खिड़की के पास जा वहां से बाहर निकल जाते हैं, क्योंकि वो खिड़की बड़ी होती है जिस कारण दोनों ही बिना कोई परेशानी के बाहर आ जाते हैं। और बाहर आते ही रोनित और प्रिया दोनों का ही फोन बजता है, जिसे देख वो दोनों उसे उठा लेते हैं। तो अंजलि रोनित से बोली, भाई कहाँ रह गए, कितना समय हो गया। जिसे सुन वो बोला, बस आ ही गया छोटी। बोल वो फोन कट कर देता है और प्रिया भी अहम से बोली, बस आ रही भाई। बोल वो आगे बढ़ जाती है, तभी उसे प्रिया कुछ दूरी पर खड़ी दिखती है और रोनित भी वहां से आगे बढ़ जाता है। इससे पहले प्रिया अंजलि को आवाज लगा पाती उससे पहले ही अहम उसके सामने आ बोला, कहाँ रह गई थी तुम प्रिया। बोल वो उसे देखने लगता है, तो वही उन दोनों के बात करते तक में ही रोनित वहां से अंजलि को साथ लिए अपनी कार से निकल जाता है। तभी प्रिया सामने की तरफ देखते हुए बोली, अंजलि अभी तक मेरा वेट कर रही थी। बोलते हुए वो उस दिशा में ही देख रही होती है जहां से अभी कार गई और उसकी प्रिया की नजरों का पीछा कर हम भी उसी दिशा में देख बोला, हाँ तुम्हारी दोस्त तुम्हारा इंतजार कर रही थी, साथ ही अपने भाई का भी शायद वो आ गया होगा तो वो चली गई। जिसे सुन प्रिया अपना मुंह बनाकर बोली, चली गई, वो मेरे लिए रुकी भी नहीं। बोलते हुए वो अपनी कार की तरफ बढ़ जाती है और प्रिया की बात सुन हम भी उसके पीछे ही जाने लगता है और दोनों भी घर के लिए निकल जाते हैं। हॉस्पिटल डॉक्टर रोकी और उसके दोस्तों का चेकअप करते हैं। तभी रोकी के डेड डॉक्टर से बोले, डॉक्टर मेरा बेटा कैसा है, वो ठीक तो है ना, क्या अब मैं उसे घर लेकर जा सकता हूँ। जिसे सुन डॉक्टर बोला, जी सर आपका बेटा ठीक है, आप इसे घर ले जा सकते हो।
पर ध्यान रहे अभी 1 हफ्ते तक इसे आराम की जरूरत है। जिसे सुन कमिश्नर बोला ठीक है डॉक्टर, तभी रोकी बोला डॉक्टर मेरे दोस्त कैसे है। बोलते हुए वो उसी बार में लाइन से लगे अपने दोस्तों को देखने लगता है। और उसकी बात सुन डॉक्टर बोले मुझे बताते हुए थोड़ा बुरा लग रहा है, पर आपके 2 दोस्त पैरालाइज हो चुके हैं। जिसने भी इन पर वार किया है उसने इन काफी कमजोर नस को पॉइंट कर वार किया है, जिस कारण ये दोनों पैरालाइज हो चुके हैं। और बाकी के लड़कों की हालत भी काफी खराब है, सबकी हड्डियां टूट चुकी हैं और अब इनको देखकर लगता है इन्हें ठीक होने में काफी समय लग सकता है। इतना बोल डॉक्टर वहां से चला जाता है और डॉक्टर की बात सुन रोकी गुस्से से बोला डेढ़ में उनमें से किसी भी लड़की को नहीं छोड़ूंगा। उन सब के कारण मेरे सारे दोस्त इतनी बुरी हालत में हैं, मैं उन सब की इससे भी बुरी हालत कर दूंगा। बोलते हुए वो अपनी मुठिया भींच लेता है। और अपने बेटे की बात सुन कमिश्नर बोला तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो बेटा, उन सबको सबक सिखाना ही होगा। उन सबकी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे बेटे और उसके दोस्तों को मारने की। बोल वो कुछ सोचने लगता है और बोला बेसे रोकी तुम्हारे कॉलेज में फ्रेशर पार्टी कब है। जिसे सुन रोकी बोला 2 दिन बाद है डेट। जिसे सुन उन दोनों के फेस पर एक खतरनाक मुस्कान आ जाती है। तभी कमिश्नर का फोन बजता है, जिसे देख वो अपने कान में लगा लेता है और जैसे ही दूसरे तरफ के इंसान की आवाज सुनता है उसके हाथ से उसका फोन छूटकर नीचे गिर जाता है और उसकी आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो जाती हैं। राजवंश हवेली प्रिया के दादा और दादी दोनों ही हॉल में लगे सोफे पर बैठे होते हैं और प्रिया भी अपने दोनों पेट के साथ वहीं पर बैठी होती है। तभी प्रिया की चचेरी भाभी चाचा के बेटे की पत्नी वहां पर आकर बैठते हुए बोली ये क्या प्रिया, तुम कोई छोटी बच्ची हो जो इस तरह से इन जानवर के साथ खेलते रहती हो। क्या तुम्हें इनसे डर नहीं लगता, क्या भरोसा इनका कब कहाँ किस पर हमला कर दे। बोल वो घूर उन दो चितों को देखती है और सुनीता की बात सुन प्रिया बोली क्या तुम्हें इनसे डर लगता है। जिसे सुन वो बोली इतने खतरनाक जानवर को देख किसे डर नहीं लगेगा। बोल वो प्रिया को देखने लगती है और सुनीता की बात सुन प्रिया मुस्कुरा कर बोली सुनीता भाभी, अगर आपको इतना ही डर लगता है मेरे पेट से तो अपने कमरे में ही क्यों नहीं रहती, या फिर आपका अपना भी तो घर है ना जो चाचा जी का है। और अब तो चाचा और चाची भी नहीं है, तो अब आपको वहां पर रहने से रोकने वाला भी कोई नहीं है। तो आप अपने पति के साथ वहीं पर जाकर क्यों नहीं रहती, आप ऐसे कब तक यहाँ पर मुफ्त की रोटियां तोड़ेगी। बोल वो मुस्कुराने लगती है और प्रिया की बात सुन सुनीता को गुस्सा आ जाता है और वो उसी गुस्से में बोली तुम्हें नहीं लगता मैं तुम्हारे भाई की पत्नी हूँ, तो तुम्हें मुझे थोड़ी रिस्पेक्ट देना चाहिए। बोलते हुए वो उसे घूर कर देखने लगती है और सुनीता की बात सुन प्रिया बोली कजन भाई की बीवी हो और ये घर मेरे मोम डेड का है, आपके पति के मोम डेड का नहीं, तो कब तक यहाँ ऐसे ही रहने का इरादा है। जिसे सुन सुनीता गुस्से में प्रिया को देखती है और दादा दादी को देख बोली देखो ना दादाजी, दादी जी आपकी ये पोती किस तरह से मुझसे बात कर रही हैं। ये आपके सामने ही मेरी इंसल्ट कर रही है और आप इसे कुछ बोलते क्यों नहीं। सुनीता की बात सुन जैसे ही दादा दादी कुछ बोलने को होते वैसे ही प्रिया की मोम वहां पर आकर बोली इसमें मम्मी पापा क्या बोलेंगे। ठीक ही तो बोल रही है मेरी बेटी, बहुत दिन हो गए, अब तुम्हें अपने घर लौट जाना चाहिए। बोलते हुए वो वहीं पर प्रिया के पास बैठ जाती है। तभी सुनीता गुस्से में वहां से उठकर अपने कमरे में चली जाती है और उसे ऐसे जाते देख दादी बोली क्या तुम दोनों भी देखे नहीं वो कितनी गुस्से में यहाँ से गई है। अपनी दादी की बात सुन प्रिया बोली दादी माँ आपको तो पता ही है ना वो कैसी है और यहाँ पर क्यों आई है, फिर भी आपने उसे यहाँ आने दी। चाचू और चाची को भी अच्छे से पता था उनके बेटे और बहू कैसी है, इसलिए उन्होंने कभी भी इन्हें अपने घर में आने नहीं दिए और उनके मरने के बाद इन दोनों ने 4 आंसू क्या बहाया, आप तो इन दोनों को घर ही ले आई। बोल वो अपना मुंह बना लेती हैं। इस पर दादाजी भी बोले सही तो बोल रही है मेरी पोती, वो कुछ गलत थोड़ी बोल रही है, जो तुम उसे ही बोल रही हो। अपने पति की बात सुन दादी बोली तुम सब भी ना मुझे ही बोल रहे हो, अरे मैंने तो उन दोनों को यहाँ बस इसलिए लाई ताकि वो दोनों और कुछ गलत ना करे और तुम सब हो मुझे ही बोल रहे हो। बोलते हुए वो थोड़ी मायूस हो जाती हैं। जिन्हें ऐसे देख प्रिया उनके कंधे पर अपने एक हाथ रख बोली अरे मेरी मीना कुमारी तुम तो नाराज हो गई, मैं तो बस मजाक कर रही हूँ। बोल वो मुस्कुरा देती हैं। तभी प्रिया की मोम बोली चलो बहुत हुआ आप सबका, अब चलो और डिनर करो।